हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट। टुडे से बात करेंगे शिक्षण विधि के अंतर्गत या फिर थियरी के अंतर्गत एक साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। उसमें हम कुछ शिक्षण विधियों को कराए हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें, और एग्जाम्स में जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैं बता दिए हैं शिक्षण विधियों को। तो आज के सेशन में थियरी लेके चलेंगे। तो अगर आप टेट, सी टेट, यस टेट या फिर अदर स्टेट लेवल टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार 2.0 का तैयारी का एग्जाम, फिर आगामी जो सेटेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सेशन आज का। तो सबसे पहले देखेंगे, एक नज़र इसमें भी देखेंगे कि जो ये सीडीपी का सेशन है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले सिद्धांत देखेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है, और इस विधि में जो बालक होता है वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है, और इसमें जो बालक होता है वो सर्वे सर्वा होता है। बाल केंद्रित विधि भी इसको कहते हैं, जिसमें बालक में जिज्ञासा व रुचि उत्पन्न होगी, और इससे बालक भाषा को स्थायी रूप से समझेगा या फिर समझने की कोशिश करेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए। अगला है अभ्यास का सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है, और इस विधि के अंतर्गत बालक को किसी क्रिया को बार बार करने पर बल दिया जाता है। अभ्यास प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चे को किसी भी क्रिया को करवाना है या फिर किसी टॉपिक्स को समझाना है, तो उसको बार बार अभ्यास करवाने की ज़रूरत होती है। तो अगला है कि परिपक्वता का सिद्धांत। तो इस विधि के अंतर्गत बालक में जैसे जैसे परिपक्वता आती है, उसके अंदर जो मेच्योरिटी किसी भी टॉपिक संबंधी या फिर किसी भी संबंधी, तो जब मेच्योरिटी आती है तो उसमें भाषा विकास में तीव्र होता जाता है। तो जैसे अगर ये जो मेच्योरिटी होती है बालक के अंदर किसी भी पक्ष में आ जाती है, तो जब मेच्योरिटी आती है तो उसके अंदर उसका विकास जो होता है वो स्थायी रूप से होने लगता है। तो भाषा विकास की यहाँ बात हो रही है, और सभी पक्षों की जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से सभी में परिपक्वता आती है। तो अगला है रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत के अंतर्गत बालक में जो पूर्व ज्ञान को जोड़ करके करना। तो जो एक इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी, मतलब एक तरह से जो थियरी होती है रुचि का सिद्धांत, बालक के अंदर अगर रुचि का अभाव होगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उसको, तो किसी टॉपिक संबंधी या फिर किसी भी ज्ञान को लेने में बहुत ही एक तरह से इग्नोर, मतलब अज्ञानता टाइप में करेगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए। तो रुचि का सिद्धांत इंटरेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बालक को किसी भी ज्ञान को देने के लिए। तो बालक के अंदर जो पूर्व ज्ञान है उसको हम जोड़ेंगे, उसको हम उसके प्रति उसके अंदर पॉजिटिविटी लाएँगे, इंटरेस्ट लाएँगे, तो जाके वो सीखने के लिए हाँ, जिज्ञासु होगा कि हाँ, इसके प्रति हमें जानना चाहिए। तो अर्थात बालक को उसके परिवेश में मातृभाषा से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, या ज्ञान प्रदान करना। तो अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। तो पहले सीखने के लिए तैयार करना, जिससे बालक के अंदर सीखने के लिए आंतरिक इच्छा उत्पन्न हो। तो यही बात एक तरह से मिक्सअप यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि प्रेरणा अगर उसके अंदर इंटरेस्ट या फिर मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो उसके मतलब ना के बराबर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए होगा। तो उसके अंदर इंटरेस्ट, उसके बाद उसमें मोटिवेशन रेडी करना होता है, जिससे वो सीखने के लिए उसके अंदर से इच्छाएँ जागृत होती हैं। तो अगला सिद्धांत है साहचर्य या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सरल शब्दों के साथ कठिन शब्दों को जोड़कर प्रस्तुत करना या फिर जोड़ना, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो साहचर्य या अनुबंधन का सिद्धांत होता है, तो बच्चों को अगर सबसे पहले कठिन शब्दों पे जाएँगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स बहुत ढेर सारी होगी। तो इसके लिए उसको जो वो सरल भाषा समझता है या फिर उसको मातृभाषा परिवेश से जोड़ करके सरल शब्दों को बता करके फिर मॉडल प्रस्तुत करके प्रत्यक्ष मूर्त रूप से उसको दिखा करके उसके बाद कठिन शब्दों को जोड़ना। तो ये साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण है सेटेट के लिए या फिर टीचर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।